डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज के टाइम पे हम लोग एलईडी, एलसीडी, ओलेड स्क्रीन्स की बात करते हैं, लेकिन 2000 सन से पहले जितने भी टीवी स्क्रीन्स की बात कर लो, मॉनिटर्स की बात कर लो, वहां पे सीआरटी सबसे ज्यादा यूज होता था। इवन आप यही कहो कि सीआरटी वाज द टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। सीआरटी का मतलब क्या है? कैथोड रे ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी पूरी वर्किंग को समझेंगे बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल से। तो देखो, इसका रीजन क्या है, क्यों समझना जरूरी है यार। ये आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 2000 सन से पहले की यूज होती थी, आज हम 2025-26 में पहुंच गए जी। तो यार, आज के जमाने की जो भी चीज है वो इंस्पायर्ड होती है पुरानी चीजों से, कि पहले क्या था, उसमें क्या फ्लॉज से, क्या नई चीज आई। इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो देखो, इसमें मेनली आपके पास 5 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास क्या? इलेक्ट्रॉन गन। क्योंकि कहानी स्टार्ट कहां से होती है? इलेक्ट्रॉन से होती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे होती है? देयर इज अ कैथोड ट्यूब। कैथोड ट्यूब है जिसको हीट किया जाता है, जैसे टंगस्टन वायर को यूज करते हैं ना बल्ब के अंदर। तो ऐसी उसको जब गर्म होती है तो वो क्या होता है? कैथोड में से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, विच इज अ नेगेटिवली चार्ज। अब आपको पता है कि भैया नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है? रिपेल करता है। तो जैसे ये कैथोड में से निकलेंगे इतने इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन इनको एक फोकस में लाने के लिए कि भैया एक बीम बने, एक सीधी सीधी बीम बने, उसके लिए यूज किया जाता है यहां पे फोकस सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो कि फोकस सिस्टम। ये मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। तो इसने क्या किया, इस फोकस सिस्टम ने जो इधर उधर जा रहे थे ना, उनको एक बीम में, एक स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश की, ताकि इंटेंसिटी को बढ़ा सके। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्पीड में, ज्यादा जो है वो वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेंगे। ये हो गया जी हमारा दूसरा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? अगर आपसे पूछ ले यहीं पे कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये कितनी निकलेंगी, तो देखो, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो पहले थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एक से ही काम चल जाता था, एक बीम इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन बाद में आई कलर टीवी, तो उसमें आपको पता है आरजीबी वाला कॉन्सेप्ट है जी। रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो आरजीबी में आपको 3 इलेक्ट्रॉन बीम की जरूरत पड़ती थी ताकि मैं कलर्स को चेंज कर सकूं। तो इस तरीके से आपका जो है वो सेकंड पता लग गया। अब फोकस के बाद आपका जो तीसरा सिस्टम आता है, दैट इज डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये क्या है आपका? डिफ्लेक्शन सिस्टम। ठीक है जी, आपने बहुत इनको एक स्ट्रेट लाइन में कर दिया, लेकिन जब ये आगे जाएंगे, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने हिट होना है किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। तो भैया मेरे को किस जगह पे स्क्रीन में, जैसे ये स्क्रीन आपको दिख रही है, आप टीवी की स्क्रीन को इस तरीके से विजुलाइज करो। अब यार देखो, मेरे को किसी को यहां पे हिट होना है, किसी को यहां पे, किसी बीम को यहां पे, किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पे। तो इनको हिट करवाने के लिए मेरे को उनको अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब यहां पे देना पड़ेगा कि भैया तू ऊपर जा, तू नीचे जा, तू साइड में जा। तो उसके लिए यूज किया जाता है डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो डिफ्लेक्शन सिस्टम आप मैग्नेटिक को भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सिग्नल भी यूज करते थे। तो यहां पे इसको ऐसे लगा लो कि लेट्स सपोज ये मेरा क्या है? नेगेटिवली चार्ज है ना ये सारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने, लेट्स सपोज मेरे को थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? पॉजिटिवली चार्ज यहां पे अप्लाई कर दूंगा। अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मैं इस तरीके से यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अप्लाई कर दूंगा। तो देखो, यहां पे स्क्रीन जो है उसके अंदर या तो आप अप जाओगे या डाउन जाओगे, या फिर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, ऐसी स्क्रीन होती है आपकी। तो यार यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी हैं, वर्टिकल भी हैं। तो उसी डायरेक्शन में आप जो है वो मूव करवा सकते हो अपने इलेक्ट्रॉन को। तो डिफ्लेक्शन सिस्टम आपका तीसरा सबसे मेजर कंपोनेंट है। अब उसके बाद चौथा आ गया जी आपका फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। ये क्या कहती है कि भैया फॉस्फोर लगा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे हिट करेगा तो यहां पे एक एमिट होगा, क्या? एक लाइट जगेगी, और वही आपकी हेल्प करती है इमेज को, वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में, ताकि आपको अच्छे से वो दिख जाए। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकल के, जिसको हम थर्मोआयनिक क्या बोलते हैं? एमिशन बोलते हैं। थर्मोआयनिक एमिशन से निकल के फोकस होके, डिफ्लेक्शन होके, और फिर फाइनली हिट करते हैं। और ये सारी चीज को किसके अंदर डाला हुआ है? वैक्यूम ट्यूब के अंदर डाला हुआ है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एयर के साथ जो है वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो उनको एयर से बचाने के लिए इनको वैक्यूम के अंदर डाला जाता है। तो ये पूरी कहानी जो है वो कैथोड रे ट्यूब की इस तरीके से वर्क करती है। और इसके बाद हमने समझना है कि भैया जो मेरी इमेज बन रही है, क्या वो वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या है? कि लाइन बाय लाइन चल रही है या पॉइंट बाय पॉइंट चल रही है, इसको समझना जरूरी है। तो अभी फिलहाल ये देख लो कि भैया कैसे जा रहा है, कैसे हिट कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे वो प्रेजेंट करता है, लाइन बाय लाइन प्रेजेंट करता है, या पिक्सल बाय पिक्सल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।